आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो परिमेय संख्या होती है, ठीक है, तो परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में। ठीक है, इस रूप में होती है जहां q बराबर नहीं होता 0 के। लेकिन इन्होंने हमसे क्या है, इन्होंने हमसे अ लगा के कहा है कि ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का है का मतलब ये है कि इसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो देखिए, इसे हम विरोधोक्ति से सिद्ध करेंगे। विरोधोक्ति का मतलब होता है अपने ही बात को गलत सिद्ध करना। ठीक है, तो हम पहले इसमें मान के चलेंगे, हम ये कल्पना करके चलेंगे कि हम कल्पना करें कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम ऐसा उल्टा मान के चलते हैं, हम मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या रहेगा, √2 बराबर p/q। ठीक है, अब वही वाली बात है कि जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपका जो है p बराबर कितना आ जाएगा, √2 गुणा q। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। तो दोनों ओर वर्ग से क्या होगा, दोनों ओर वर्ग से आपका आ जाएगा ये p² बराबर 2q²। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए p² जो है वो किससे, p² जो है वो 2 से विभाज्य है। इसका मतलब यही तो, p² जो है वो 2 से विभाज्य है। और जब कोई संख्या का वर्ग उस 2 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए जैसे 4 है। ठीक है, तो 4 जो है वो 2 से विभाज्य है, तो इसका जो वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। तो वो भी तो 2 से विभाज्य होगा। तो वही बात हम कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा कि अब हम क्या कह रहे हैं कि p जो है, यहाँ पर होता क्या है कि ये जो p और q होते हैं ये दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये कैसी संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं का मतलब होता है कि ये सिर्फ खुद से ही भाग हो सकती हैं, किसी और से भाग नहीं हो सकती। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये 2 से विभाज्य हो चुकी है p, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर p को 2 से विभाज्य है तो हम क्या लिख सकते हैं, जब p 2 से विभाज्य है तो हम लिख सकते हैं, तब हम क्या लिख सकते हैं कि p बराबर 2r, ऐसा हम लिख सकते हैं। और जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p² बराबर 4r², ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए p² किसके बराबर है, 2q² के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2q² बराबर 4r²। ठीक है, तो इसका मतलब q² किसके बराबर हो जाएगा, 2r² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि q² भी 2 से विभाज्य है। ये तो आया, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर ये 2 से गुणा हो रही है, तो अगर मैं इसको 2/2 करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब विभाज्य हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि q भी 2 से विभाज्य है ना। तो देखिए जब कोई संख्याएं कि दो, अब ये p, इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ये आया कि p तथा q दोनों 2 से विभाज्य है ना, क्योंकि p भी 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो p तथा q का
एक P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों का है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, जो कि एक के अतिरिक्त है, जो कि एक के अतिरिक्त है। और जबकि हमने पहले ये मान के चले थे कि P और Q जो है वो अभाज्य संख्या है, तो यह एक क्या है? यह एक विरोधाभास है। यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास है का मतलब है हमारी बात के विरोध में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P और Q जो हैं वो दोनों कैसी संख्याएं हैं? वो, इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारी बात की विरुद्ध है, विरोध में है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कल्पना है वो गलत है। हमारी कल्पना गलत है। और हमारी कल्पना गलत है का क्या मतलब हुआ? हमारी कल्पना गलत है का मतलब ये हो गया, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने ये माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है और हमारी कल्पना गलत है। इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।